देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, यानी कि W/W परसेंटेज आपको निकालना है, और क्या दिया हुआ था, W/V परसेंट आपको दिया हुआ है। W/V परसेंट का मतलब क्या हुआ कि वेट W/V जो है यानी कि आपको दिया हुआ है 20%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है या वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम, यानी कि कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब V का मतलब है सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, यानी कि अगर W/V है तो यानी कि 100 ml हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूट जो है 20 ग्राम हो गया, सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ml हो गया। अब आपके पास यानी कि क्या निकालना है, W/W परसेंटेज निकालना। इसका मतलब क्या होता है W/W का, यानी कि वेट, हाँ बोलिए, कुछ नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए, वेट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, सर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास यानी कि ये निकालना है इनटू 100। हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास क्या दिया है, सॉल्यूट का मास पता है और वॉल्यूम यानी कि जो है सॉल्यूशन का पता है। हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम, तो यानी कि 1.25 ग्राम पर ml इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना है, वॉल्यूम, वेट बाय मास बाय वॉल्यूम, मास कितना है 20 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, यानी कि जो है 100 ml है, ml से ml कट जाएगा, यहां से आपके पास जो है यानी कि क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, यहां से मास कितना आ जाएगा, 125 ग्राम आ जाएगा। अब जैसे ही आपने निकाल लिया तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, यानी कि कितना है 20, और यहाँ पे कितना है 125 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे 25 पंचे 25 चौके और यहाँ पे 4, यानी कि कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा, 16%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको जो है आप लोगों ने जो है इसको जो है मैंने वैसे आपकी पीपीटी में सही कर दिया है, यहाँ पे भी देख लीजिएगा। चलिए अब हमारे पास इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बनाया, किसी ने, बोलिए, किसी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था? सर ट्राई किया था बट हुआ नहीं। ओके, बहुत सारे बच्चे जो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने जो है ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए हमारे पास यानी कि क्या दिया हुआ है, देखिए बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, W/W दिया हुआ है। ठीक है, यस सर, सभी ने ट्राई तो किया था ना, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ट्राई करना है, बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे फिर बनाएंगे, आप सीखते चले जाओगे। W/W परसेंट हमारे पास कितना दिया, 10% है। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट कितना है, 100 सॉरी 10 ग्राम। 10 ग्राम, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। वेरी गुड, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 100 ml। यहाँ पे W/W दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ग्राम हो जाएगा। वहां पे वॉल्यूम रहता तो क्या ले लेते हैं, ml ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे W/W दिया तो यानी कि कितना हो गया, 100 ग्राम। अब आपको यानी कि क्या करना है कि इन अ सॉल्यूशन HNO3 10% W/W फाइंड द मास ऑफ HNO3 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब यानी कि कितना परसेंटेज है, यानी कि आपको यहाँ पे सॉल्यूट जो है यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि नहीं बता रहा है, इनडायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा W/W परसेंट कितना दिया है, 10। आपको यानी कि सॉल्यूट निकालना है, यानी कि मास ऑफ HNO3 यानी कि क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। अब W/W है तो यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है। अब हम इसको 100 ml को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि जो है वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। आपके पास वेट है नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे इसका मतलब तो ये हो गया 100 ग्राम, हम 100 ग्राम क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि
कटने के बाद हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि 10% हो, तो हो सकता है कि ये 20 ग्राम ऊपर हो, नीचे जो यानी कि 200 ग्राम हो, यानी कि जो वेट ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो सकता है, वेट ऑफ सॉलिड चेंज हो सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा कि इसको जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है डेंसिटी, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है हमारे पास ये दिया हुआ है, यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, या वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है, 1.4 ग्राम दिया हुआ है, और आपको मास निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है। अब यहाँ 100 ml से ml कट जाएगा, यानी कि जो मास कितना आ गया, 140 ग्राम आ गया, ठीक है। यहाँ मतलब किसी को कोई दिक्कत बताइएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 10 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, यानी कि कितना हो जाएगा, 140 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 140 ग्राम हो गया। अब इसको हम लोग यानी कि यहाँ से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू, यहाँ पे परसेंटेज है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे कितना हो गया, 140 से अगर आप कटाओगे तो 10, और यहाँ से ये कटाओगे 10, तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू जो है यानी कि कितनी आ गई, 14 ग्राम आ गई, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। किन्हीं को नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा हो कि मेरे को नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछना है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो दुनिया में किसी को कोई मतलब नहीं है। जस्ट एक बच्ची बार बार फोन कर रही है, शायद उनका कोई क्लास का प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे क्या हूँ कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो गया कि हम लोग जो है, अगर किन्हीं को भी डाउट हो तो बता दीजिए, किन्हीं को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया सबको? सर रिपीट कर सकते हैं? ओके, वेरी गुड। इसी तरह पूछना है, शर्माना किस चीज का, जब हमें आता नहीं है तो हमें शर्माना किस चीज का, बिल्कुल पूछना है, ठीक है। देखिए ध्यान से मैं फिर से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे कितना परसेंटेज दिया है, W/W यानी कि 10% दिया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है यानी कि फाइंड द मास ऑफ HNO3, यानी कि वो क्या कर रहा है कि आपसे जो है मास पूछ रहा है किसका, HNO3 का। अब कहोगे सर जब आपके पास पता था सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है तो क्यों नहीं यूज कर रहे? एक्चुअली इस बार उसने क्या कर दिया, वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर जब वेट ऑफ सॉल्यूशन देता तब तो चीजें चेंज हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, तब तो सेम रहता है। लेकिन अब हमें किसके अनुसार से निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अनुसार से निकालना है तो हमने क्या करा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ यानी कि वेट निकाला, या वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाला। हमारे पास डेंसिटी दिया था यानी कि क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम। और यहाँ पे हमने क्या करा, डेंसिटी की वैल्यू जो है 1.4 ग्राम पर ml रखा, और यहाँ पे हमने क्या किया, मास को निकालना था तो मास को m ही रखा, और यहाँ पे नीचे कितना वॉल्यूम दिया हुआ था, 100 ml। यहाँ से मास क्या कर लिया, 140 ग्राम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मास कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास क्या हो गया, 10 इक्वल टू यानी कि x वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन 140 ग्राम जो रखा, और जैसे ही हमने 140 ग्राम रखा इसको सॉल्व किया, यानी कि 10 से 10 और 1 इधर 0 से 10 कटाए, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 ग्राम। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 14 ग्राम हो जाएगा। इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, इन्हीं के मन में? ओके, क्लियर है? आप एक काम करना, ये तीनों क्वेश्चन को फिर से घर पे जाके बनाना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो अच्छे क्वेश्चन है। अब हम तीसरा जो है यानी कि आपको मैंने पिछली क्लास में यानी कि जो कंसंट्रेशन टर्म के लिए जो यानी कि बताया था, वहां पे हमने जो है V/V पढ़ लिया, W/W पढ़ लिया। एक अब हम इधर का पढ़ लेते हैं, यानी कि वेट बाय वेट या मास बाय मास, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए मास फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा टर्म है। मास का मतलब होता है जिसका मास निकालना है, फ्रैक्शन का मतलब होता है यानी कि पॉइंट में। जैसे कि आप कहते हो ना कि फ्रैक्शनल हमें पढ़ना है, तो वहां इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो है यानी कि फ्रैक्शन निकालना है। अब यहाँ पे मास परसेंटेज भी कहता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे मास परसेंटेज कहा जाए जिसका निकालना हो, ध्यान रखिएगा, जिसका निकालना हो उसको क्या कर देना, ऊपर रखना। जिसका नहीं निकालना हो उसको क्या कर देना, नीचे में रख देना। टोटल लिखो, यानी कि इसको मैं अगर से लिखूं, अगर से मेरे को मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो जब आपके पास क्या हो, दो चीजें दी हुई हो, यानी कि क्या क्या दिया है, मास फ्रैक्शन ऑफ ए यानी निकालना है मास फ्रैक्शन ऑफ ए, मास फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, जिसका निकालना हो ना मास फ्रैक्शन, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखो, यानी कि डब्ल्यू ए, यानी कि मास ऑफ ए लिख सकते हो, सीधे सीधे अगर से मैं लिखूं तो यानी कि क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ ए लिख सकता हूं। नीचे में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू जितने भी कंपोनेंट है सबका मास या टोटल मास लिख सकते हो। यानी कि जब भी आपसे कहा जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मान लो कि मेरे पास क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, और एंड मेरे पास कितना है, यूरिया ले लेते हैं हम, कितना ले लेते हैं 120 ग्राम है। फाइंड द फ्रैक्शन या यूरिया फ्रैक्शन, या फिर हम क्या देते हैं ग्लूकोज फ्रैक्शन, फाइंड द ग्लूकोज फ्रैक्शन, यानी कि आपको क्या निकालना है, ग्लूकोज का फ्रैक्शन निकालना है। चाहे परसेंटेज कहता तो परसेंटेज के लिए बस आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो किसका निकालना है, ग्लूकोज का, जिसका निकालना है यानी कि ग्लूकोज का फ्रैक्शन निकालना है। ग्लूकोज का फ्रैक्शन अगर जो निकालना है यानी कि ग्लूकोज का मास ऊपर में होगा, यानी कि ग्लूकोज का मास कितना है 10 ग्राम, और ऊपर में यानी कि कितना है, यानी कि 10 प्लस टोटल मास हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज का मास प्लस यानी कि किसका हो जाएगा, यूरिया का मास, यूरिया मास, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 120 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 130, और यानी कि जो है यहाँ से 10 से ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/13, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से कितना हो जाएगा 1/13, यानी कि जो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यानी कि आ जाए। यही परसेंटेज कहता तो कुछ नहीं, यानी कि आपसे पूछता फाइंड द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस सिंपल सा टर्म है। फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, परसेंटेज पूछा जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। चलिए, अब यानी कि जो है, अब यहाँ पे हम लोग जो है यानी कि मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मैं मोल फ्रैक्शन अभी जस्ट आपको समझा देता हूँ, मैं छोटा सा चीजें जो है आपको समझाता हूँ कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखो अभी पढ़ा मास फ्रैक्शन, उसी तरह से क्या है मोल फ्रैक्शन, दोनों बिल्कुल सिमिलर वर्ड है। क्या आप लोग को रिलेट कर पा रहे हैं मास फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन? क्या होगा कि जिसका मोल आपको निकालने कहा जाएगा उसको क्या रखोगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने कहा जाएगा उसको कहाँ रखोगे, सर ऊपर। नीचे में क्या रखोगे, टोटल मोल, यानी कि जो नीचे टोटल मोल रखेंगे। यानी कि इसको हम ना जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स आप लोग कहते हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जीटा। सपोज करो कि मेरे पास दो कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं ए के लिए निकाल रहा हूँ, यानी कि मोल फ्रैक्शन ए के लिए फॉर्मूला डिजाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल, यानी कि दो कंपोनेंट है Na प्लस Nb हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो, यानी कि आप क्या कर देना, मोल ऑफ बी, और यहाँ पे क्या कर देना, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। अगर ये तीन टर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मेरे पास क्या है ए बी सी है, और आपसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए, तो आप क्या लिखोगे, मोल ऑफ बी, नीचे में क्या लिखेंगे बताइए, A plus B plus हाँ, C. यानी कि मोल ऑफ A मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ, यानी कि क्या कर देंगे, सी कर देंगे। C. अब चार दिया रहे तो ए प्लस मोल ऑफ ए, मोल ऑफ बी, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी, मोल ऑफ डी, जो भी दिया रहे, यानी किस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ, हाँ बोलिए। सर अगर हमसे 2 का पूछ लिया जाए, अगर ए और बी दोनों का पूछ लिया जाए तो हम उसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे? सॉरी, फिर से पूछना, आपका कहने का मतलब है कब, जब तीन दिए हुए हैं उनमें से 2 का पूछ लिया जाए एक साथ ही। ठीक है, अब हाँ ठीक है, अभी वो चीजें आ जाएंगी बेटा, अभी जस्ट आप 5 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, आपकी सारी चीजें डाउट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास अगर यानी कि क्या है, हमारे पास दो कंपोनेंट है, तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे।
अगर जो मेरे पास 3 कंपोनेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे Na और यानी कि Na प्लस Nb। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 3 ही कंपोनेंट हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 4 कंपोनेंट C है, यानी कि क्या हो जाएगा, मोल ऑफ C, सॉरी, यहाँ पे जो है मोल ऑफ C हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। कभी अगर जो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो आप लोग जो है घबराना नहीं, यानी इसको सॉल्व करना। अब देखो एक चीज याद रखना कि मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B की जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, 1 होती है। ये याद रखोगे, कभी भी जितने भी टर्म होंगे ना, मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B प्लस मोल ऑफ C कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। 1 कभी भी सबका जो, क्योंकि फ्रैक्शन है तो यानी कि सबका जो मोल का जो होगा, सम जो होगा मोल फ्रैक्शन का, वो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो आपका एक बच्चे का क्वेश्चन, एक बच्ची का क्वेश्चन था कि सर मैंने ए निकाल लिया तो मैं बी कैसे निकालूं। अगर सपोज करो कि आपने ए निकाल लिया, तो यहां से हमने क्या कर लिया कि बी निकालना है। सपोज करो कि आपने कुछ भी निकाला, भी क्वेश्चन देंगे, हमने यहां से क्या कर लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर जब कोई भी एक दिया रहे तो आप कैलकुलेट नहीं करना, आप सीधे सीधे क्या कर लेना, यानी कि जो है इस प्रकार से निकाल लेना। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग निकालिएगा। आप लोगों को मोल का फॉर्मूला पता है? यस सर। चलिए मैं एक बार फटाफट से जो है आप लोगों को 11 की चीजें हैं, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। जो मेरे से पढ़े होंगे उनको तो मैंने बताया हुआ है, और जिन नहीं पढ़े हुए तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं मोल निकालने के, ठीक है। यानी कि कितने फॉर्मूले होते हैं, वैसे बेसिकली 3 होते हैं, मैंने 4 बना दिए हैं ताकि कि जो है पूरा जो कंप्लीट हो सके। एक होता है ऊपर में गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा कि यहां पे मैं जो लिख दूं, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बताइए, वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी। एसटीपी पे जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम एट एसटीपी पे कितना होता है, कोई बताना चाहेंगे? 22.4 लीटर। ओके, वेरी गुड। एक तीसरा फॉर्मूला होता है कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बताइए, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। विमल कैसे लेट हो गए? एवोगाड्रो नंबर का फॉर्मूला कोई बताना चाहेंगे? सर 1.6 यानी कि 6.6 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। अब यानी कि ये हो गया आपके पास, ये जो है फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास यानी कि एक जो है, यानी कि क्या है कि गिवन मास बाय एटॉमिक मास, बस कुछ ये दोनों सेम ही है, बस मैंने एक बार मॉलिक्यूलर मास ले लिया ताकि कि जो है आपका जो है टेबल कंप्लीट हो सके। आपको क्योंकि मोल फ्रैक्शन आ रहा है तो वो हो सकता है कि कभी वॉल्यूम दे दे, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे, कुछ भी दे सकता है, और आपसे यानी कि जो है मोल फ्रैक्शन यानी कि जो है पूछेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को देखो, वैसे ही उन्होंने क्या करा कि मोल पहले आप निकालने के लिए क्या करोगे, जिसका दिया रहे यानी कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और इस प्रकार से यानी कि क्या कर लेना, जो चीजें जो है यानी कि मोल फ्रैक्शन ए निकालना तो यहाँ पे मोल ऑफ ए लिखना, यहाँ पे नीचे में क्या लिख देना, टोटल मोल ऑफ ए। अब उस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, जो हमेशा सम होगा एक्स ए प्लस एक्स बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब चाहो तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं कैसे कह रहा हूं कि इनकी जो वैल्यू 1 होगी, आपने यहाँ पे मैं कह रहा था कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो एक्स ए की वैल्यू आपने क्या रखा, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या था, एन ए प्लस एन बी
प्लस मोल ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए आपने क्या निकाला था, यानी कि मोल ऑफ बी, और नीचे में क्या हो जाएगा Na प्लस NB। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, Na प्लस ये क्या हो जाएगा NB हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na प्लस NB हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे जैसे ही कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसीलिए XA प्लस XB की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन पहले मैं सिंपल कराता हूँ, फिर जो है यानी कि मैं आपको क्या करूंगा, यानी कि जो है ये क्वेश्चन आपको दूंगा। इससे पहले मैं एक फटाफट से सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ, आपको बताना है। यानी कि क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ यूरिया is 120 gram and mass of, आपको मैं दे देता हूं ग्लूकोज is 360 gram, find the mole fraction of यूरिया एंड ग्लूकोज। फटाफट से इसको कैलकुलेट कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हूं ताकि कि आप लोग जो यानी कि कैलकुलेट कर सको। ठीक है, फटाफट से इसको जो है यानी कि आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या करोगे बताओ सर मोल ए और वेरी गुड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मोल निकल जाएगा तो आपका जो है यानी कि मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो इसको फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। सर 3/5 and 2/5। ओके, 3/5 एंड कितना आ गया, 2/5। बाकी बच्चों को बन गया। अच्छा, आपने एक निकाला मोल फ्रैक्शन, तो दूसरा कैसे निकाला? सर 1 के साथ माइनस कर दिया। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। सो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप बाकी लोगों और किसी ने बनाया है? बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इतना आसान सा क्वेश्चन शायद आप लोग को मिलेगा भी नहीं एग्जाम में। अभी देखो कैसे नीट का क्वेश्चन आएगा, आपको पता लगेगा। ठीक है, अब मैं बना देता हूं। आपके पास देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा कि मोल निकालेंगे, मोल ऑफ यूरिया। अच्छा, बच्चों को दिक्कत आ रहा होगा कि सर मेरे को यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता, ये दिक्कत आ रहा होगा। अरे बोलिए। हाँ, मुझे अब अभी जाना है क्योंकि मैंने जो है यूरिया दे दिया। खैर कोई बात नहीं। NH2CO और इसका मोलर मास कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, 60 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया है, 120 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 60 ग्राम, यानी कि कितना हो जाएगा 2 मोल जो है यानी कि यूरिया दिया हुआ है। ओके, अब देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है? यस सर। यस सर। क्या होता है बताइए? C6H12O6। वेरी गुड, यानी कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाता Yes, है sir. वो क्या हो जाता है, C6H12 और क्या हो जाता है, O6 हो जाता है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए एन ग्लूकोज यानी कि मोल ऑफ ग्लूकोज निकालना है, यानी कि मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, यानी कि 360 ग्राम। मोलर मास आप लोगों को निकालने आता है? किन्हीं को ऐसा हो जो इनको नहीं आता हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको निकालना आना चाहिए। होता ही, किन्हीं को नहीं है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना। नहीं आता तो बिल्कुल बेधड़क पूछिएगा, शायद मैं बता देता हूं। मेरे को अगर जो C6H12O6 का यानी कि क्या करना है, यानी कि मोलर मास निकालना है। मोलर मास का मतलब होता है कि एक मोल का जो है यानी कि आपको मास निकालना है। आप क्या करना कि जब भी आपके पास आए तो कार्बन का जो मास होता है वो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और कितने कार्बन के एटम है, 6 प्लस हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1, और कितने एटम है, 12 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है बताइए,
18 14 18 16 होता है, ठीक है। इनटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 6 अब यानी कि कितना हो जाएगा? 72 प्लस 12 प्लस 96, और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा? 180 ग्राम। कभी भी हाँ, यहां से भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते थे, यानी कि कितना हो जाएगा? कार्बन का कितना होता है? 14, और एक हाइड्रोजन का यानी कि 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और यहाँ पे मैं जो है यानी कि क्या लिख सकता हूँ? 14 प्लस 2, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा? आपका जो है 16। 60 ओके चलिए, अब यहाँ पे आपके पास कितना मोलर मास है ग्लूकोज का? 180 ग्राम, ठीक है। यानी कि इससे जो हमने क्या कर दिया? कटा दिया, तो यानी कि कितना मोल आ गया? 2 मोल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपसे क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। यानी कि मोल फ्रैक्शन किसी एक का हम ऊपर में रखते हैं। अगर जो मैं क्या करता हूँ, ग्लूकोज का निकालता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं क्या करता हूँ? ग्लूकोज का निकालता हूँ। अब ग्लूकोज का निकालता हूँ, जब देखेंगे कि दोनों का सेम ही है, यानी कि तो दोनों का 1.25 या 1.1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 4, और ये कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया? 1/2। अगर हमें क्या निकालना है? यूरिया का, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 में से माइनस कर देंगे, यानी कि किसको? ग्लूकोज को, और यानी कि 1 माइनस 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा? 1/2, यानी कि मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। एक बात याद रखना कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। इसकी क्या होती है? कोई यूनिट नहीं होती है। ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है। याद रहेगा, ये कैसा होता है? यूनिट। यूनिट यानी कि आपसे पूछा यूनिट जाएगा कि कौन सा, आप बताना कि किनका कौन सा जो कंसंट्रेशन टर्म है जिनका जो यानी कि क्या होता है? यूनिट लेस होता है। जैसे आपसे मैं ऑप्शन देता हूं, W/V, और आपको ए ऑप्शन दे दिया, V ऑप्शन दे दिया, V/V, C दे दिया आपसे, यानी कि मैं कौन सा दे दूं? मोल फ्रैक्शन दे देता हूँ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन दे दिया, और डी क्या दे दूं? ऑल ऑफ दिस दे देता हूँ। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? सी मोल अब देखो, हाँ यहाँ पे जो है ना W/V है, यहाँ पे तो वेट है, तो यानी कि ग्राम पर ml हो जाएगा। यहाँ पे अगर जब वॉल्यूम है तो ml, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी और सी भी तो यूनिट लेस है, और ये भी क्या है? यूनिट लेस है। मुझे यहाँ पे जो देना चाहिए था, मास बाय मास देना चाहिए था, W/W, तो यानी कि जो है ऑल ऑफ दिस आ जाता, ठीक है, W/W। तो चीजें जो यानी कि क्या होती है? तीनों के तीनों टर्म जो है यानी कि क्या है? यूनिट लेस है। तो आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो यानी कि आपको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, अब आपके पास देखो यानी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि 2 बार जो है आपके जो है मेडिकल में पूछा गया है। आपसे पूछा है यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो, आपको अभी मैंने कंसंट्रेशन टर्म का जो है मोलालिटी नहीं पढ़ाया है। आपको यहाँ पे मोलल का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। यानी कि 1 मोलल दिया हुआ, ठीक है। 1 मोलल का मतलब होता है यानी कि 1 मोल, और कितने में? यानी कि 1 kg में। 1 मोलल का मतलब कितना हो गया? यानी कि 1 मोल दिया हुआ है 1 kg में। ओके, अब ये जो है यानी कि ये जो है क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है, और ये क्या है? सॉल्यूशन है। ओके, अब यानी कि यहाँ पे आपसे यानी कि क्या कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ यानी कि जो है सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज, यानी कि जो है मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है? सॉल्यूट का पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो है क्या दिया हुआ है, यानी कि जो हम मान रहे हैं मोलर का मतलब हो जाता है कि 1 लीटर या 1 kg में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं। अब आपको अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप मान लेना कि 1 लीटर में कितने हो जाते हैं? 1000 ml हो जाते हैं। यहाँ पे मैं ग्राम के टर्म में, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है मोलल दिया हुआ, तो यानी कि कितने हो गए? 1000 ग्राम हो गया। अब ये क्या है? सॉल्वेंट है। यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि आपको पता है मोलल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सॉल्वेंट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या कर लिया कि ये जो है सॉल्वेंट निकाल लिया। अब यहाँ से सॉल्वेंट का मोल निकाल सकते हो, क्या है? वाटर है। यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। यानी कि मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 ग्राम। यहां से सॉल्व कीजिएगा, यानी कि करीब करीब कितना आ जाएगा? 55.5 मोल आ जाएगा। ओके,
अब देखो यानी कि आपसे क्या कह रहा है, यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्यूट का, यानी कि तो कितना है 1 प्लस 1 बाई यानी कि कितना हो जाएगा 55.5 हो जाएगा। यही तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई बताइए। यस सर। यस सर। यानी कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा यानी कि 1 बाय 56.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 बाय 56.5 आ जाएगा। अब देखो यहां से इसको 10 यहाँ पे ऊपर कर देता हूं और इसको मैं क्या कर देता हूँ कटा देता हूँ। ठीक है, यानी कि कितनी बार में कट जाएगा 2 और ये कितनी बार में कट जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3। अब हम 2 को क्या कर देते हैं 113 से डिवाइड कर देते हैं। एक पॉइंट आएगा तो एक जीरो, दूसरा आएगा तो दूसरा जीरो, यानी कि कितना आ गया 1। अब देखते हैं क्या 0.01 से शुरू है कोई क्या, हाँ, यानी कि हमारा जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बताइए। यस सर। यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। यस सर। किसी को कोई अगर जो दिक्कत है नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। अभी आपको समझ में आएगा मोलर मोलर दो टर्म होते हैं, मैं आपको सर डिटेल में रिपीट। हाँ बोलिए बेटा। सर ये रिपीट कर दो। ओके वेरी गुड। हाँ देखो बेटा मैं हमेशा कहूंगा अगर जब नहीं समझ में आए तो जरूर पूछना है, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता मुझको, क्योंकि मेरे को यहाँ क्लास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपकी कंपटीशन 22 लाख स्टूडेंट से है, वहां मुझे अच्छा करना है। तो आज से ही अगर हम करना प्रयास करेंगे तो चीजें जो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। खैर मोलर का मतलब होता है दो टर्म आएंगे, एक आता है मोलर और दूसरा आता है मोलर। ठीक है, दो टर्म होते हैं। मोलर का मतलब होता है कि 1 मोल 1 केजी सॉल्वेंट में। ठीक है, दूसरा मोलर का मतलब होता है 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में। यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन है, यानी कि इसका मतलब ये होता है, यानी कि मोलर का मतलब हो जाता है कि 1 मोल जो है यानी कि 1 केजी में 1 केजी के सॉल्वेंट में आप उसको क्या कर रहे हो यानी कि डिसॉल्व कर रहे हो, तो जो है यानी कि मोलर बनता है। आपको क्या दिया हुआ है मोलर, यानी कि इसका मतलब है कि अगर जो 1 मोल होगा यानी इसका मतलब 1 ही मोल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 1 केजी। हमने कहा कि 1 केजी को हम कितना लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिख सकते हैं, यानी कि सॉल्वेंट दिया हुआ है और आपको मोल फ्रैक्शन पता है कि मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ नाम भी नहीं दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सॉल्यूट ले लेते हैं। दूसरा आपको सॉल्वेंट का निकालना है, हम दोनों का क्या कर लें मोल निकाल लें। इसी तरह से अगर जब यहाँ से हमने मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है यानी कि कितना है 1 है, मोल ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, हमने क्या करा कि भाई माना कि जो सॉल्वेंट है वो कितना है 100 ग्राम वाटर है, 1000 ग्राम वाटर है। अब यहां से हमने क्या करा कि H2 का जो मास होता है वो कितना हो जाता है 18 ग्राम होता है, और हमने इससे डिवाइड कर दिया कि यहाँ से कितना आ गया 55.5 आ गया। और जैसे इसको हमने क्या करा कि मोल निकल गया, और आपको मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, यानी कि क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट तो 1 है, मोल ऑफ सॉल्वेंट 1 है, सॉल्वेंट आपने कितना निकाला 55.5, तो यहाँ पे हमने रखा और इसको सॉल्व किया यानी कि कितना आ गया 0.018 के करीब करीब आ गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है। यस सर। ओके यस सर। आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखो मोल परसेंटेज क्या है, यानी कि मैंने कहा कि फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जब मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकता है मोल परसेंटेज भी पूछ सकता है। अगर हमने पहले पढ़ा था मोल फ्रैक्शन पर आपको उसको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो यानी कि निकलेगा वो क्या निकल जाएगा मोल परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे मास फ्रैक्शन था फिर मास परसेंटेज बताया, उसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन है मोल परसेंटेज हो जाएगा। ओके हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है बताइए, एक क्वेश्चन करा दूं। यस सर। एक क्वेश्चन करा देते हैं, यस सर। ठीक है एक क्वेश्चन करा देते हैं। आपके पास है हमें जो है मोल फ्रैक्शन निकालना है। इफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
is 4 and mass of sugar is 342 gram. Find the mole percentage. Find the mole percentage. Find the mole percentage of, आपका किसका निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, इसका जो यानी कि क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग क्या निकाल लोगे, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। अच्छा, सब लोग निकालने में लगे हुए हैं, निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, इस बार मोल नहीं दिया है आपको, इसको सबसे पहले मोल। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर शुगर का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 होता है। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, C12H22O11 हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि जो है कितना आता है, 342। मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ, यानी कि 12 × 12 144 प्लस 22 और 11 × 176 6 2 8 4 12, यानी कि जो है 342 ग्राम है। यानी कि कितना है, 1 मोल ही दिया हुआ है। अब आप लोग जो है यानी कि आसानी से सर कैलकुलेट, 80%। कितना परसेंट आ गया, 80। वेरी गुड, यानी कि जो है 80% जो है राइट आंसर होगा। और किन्हीं का आया है, बोलिए, किन्हीं का, हाँ करुणा बोलिए, ओके वेरी गुड, करुणा का भी आ गया। और कोई, प्रिया, ओके वेरी गुड, आप लोग तो बहुत तेज हो गए। ठीक है, चलिए अब मैं बना देता हूँ, कोई मुझे बताते रहना कि कैसे बनाना है। यानी कि आपको क्या निकालना है, फाइंड द मोल परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मोल परसेंटेज ऑफ, यानी कि मोल परसेंटेज किसका निकालना है, CaCO3 का। ठीक है, अब देखो, यानी कि जिसका निकालना रहता है उसके मोल को ऊपर रखोगे। अब यानी कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मोल दिया हुआ है 4, नीचे में टोटल मोल रखेंगे। अब 1 मोल तो दिया हुआ है लेकिन शुगर का मोल नहीं दिया हुआ है, हम शुगर का मोल निकाल लेते हैं। C12, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ शुगर। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, शुगर लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको पता है कितना वेट दिया है, 342 ग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पे भी कितना हो जाता है, 342 ग्राम। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमने जैसे ही मैं यहाँ पे रखा तो यानी कि 1/4, और परसेंटेज निकालना है तो यानी कि कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 × 100, और इसको यानी कि जो कट जाएगा 20, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस सर। यानी कि आपके पास एक नया टर्म है पीपीएम, यानी कि पीपीएम जो होता है, अच्छा मास पे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या नहीं होता, बताइए सर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है। पीपीएम, Independent। यानी कि मास वाला टर्म आ जाएगा। तो देखो, यानी कि जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है। खैर, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पत्थर को ना वॉल्यूम से उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो उतना ज्यादा एक्सपेंड करता नहीं है। कभी भी देखना, ऐसा नहीं होता है कि गर्मी के समय जो है पहाड़ की इंच जो है बढ़ जाए। हिमालय जैसे कि 8,848 है, जो भी है 8,600 जो भी 48 होगा, 8,848 कुछ ऐसी है। ठीक है, यानी कि उसके ऐसा नहीं होगा कि जो है यानी कि गर्मी के समय जो है पहाड़ की ऊंचाई जो है करीब करीब जो है 8,000 जो है 900 हो जाए, नहीं होता। जनरली जो है बढ़ता किसका है, यानी कि जो लिक्विड यानी कि जो वॉल्यूम जिनका होता है उनका बढ़ता है, पत्थर का कभी वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। ठीक है, आप कभी जैसे घर में कोई चीज बनाते होंगे, एक दो चीजों को छोड़ के, नहीं तो कई बच्चा मेरे को एक बार जैसे पिछली क्लास में बच्चा बोला, सर टेम्परेचर बढ़ाने पे मास वाला भी बढ़ता है, देखो सब पॉपकॉर्न को, भुंजा को देखो। तो वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है अलग चीजें आ जाती है। जनरली हम लोग जो जैसे ग्लूकोज को, चीनी को आप अगर हीट करोगे, क्योंकि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं,
मिक्सचर नहीं बना रहे, तो उनका जो है यानी कि क्या होता है, वॉल्यूम जो है इंक्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम आपको समझाते हैं पीपीएम का मतलब क्या होता है। पीपीएम का मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट, यानी कि जो है 1 मिलियन में, यानी कि 10⁶ का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन, याद रहेगा, यानी कि कितना होता है, 1 मिलियन। अब देखो, व्हेन अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ ट्रेस अमाउंट इट्स कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितना सॉल्यूट मौजूद है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पीपीएम कहते हैं। जैसे कई बार देखना कि हम लोग जो यानी कि क्या करते हैं, एयर के अंदर पता करते हैं कि कितना जो है कार्बन की क्वांटिटी है, तो वो किसमें पता करते हैं, पीपीएम में, यानी कि पता करते हैं कि यानी कि इतना जो है यानी कि क्या है, यहाँ पे जो है ये है, जिसके कारण से यानी कि आपका एयर पता लगता है कि हमारा जो एयर में डस्ट की पार्टिकल कितना है। तो कई बार आप देखोगे उसको पीपीएम में जो है यानी कि क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे आपका एयर इंडेक्स देखते होंगे आप लोगों के, कहाँ पे है, आप लोगों को कोई बता सकते हैं, जैसे बिलासपुर से है या फिर और कोई कहाँ से, कोई बताना चाहेंगे, बोलिए, क्या कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का है? ओके, बिलासपुर, बिलासपुर, वेरी गुड। कांगड़ा, ओके, कांगड़ा। वैसे आप लोग देना क्लास के बाद, खत्म क्लास होने के बाद आप लोग जो है यानी क्या करना, चेक करना, यानी कि वहां का एयर इंडेक्स, मंडी, वेरी गुड मानसिक, यानी कि जो है मंडी का या जो है मेजर करना, तो आपको देखना करीब करीब मेरे ख्याल से 150 के करीब हुआ यूआई एयर इंडेक्स, जो आप चेक करोगे तो यानी कि इसका मतलब है, हाँ सिल्की बिलासपुर, वेरी गुड, कुसुम बंडी। तो आप लोग एक बार चेक करना, यानी कि वहां पे आपको पता लगेगा कि कितना जो है यानी कि क्या है, आपका एयर जो है क्वालिटी अच्छा है या नहीं है। वेरी गुड, शिमला से है तो जो शिमला से होंगे तो वहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है, तो वहां पे जो है काफी कम जो है यानी कि मिलेगा। जैसे हमारे साइड जो है यानी कि क्या है, काफी जो है यानी कि 130 के आसपास है, 140 के आसपास है बिलासपुर। वेरी गुड, हमीरपुर, वेरी गुड, थैंक यू, आप सभी ने जो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट बताया। अब चलिए यानी कि जो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या करेंगे, यानी कि जो है हम पीपीएम निकाल सकते हैं, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखना, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन रखना, इनटू 10⁻, यानी कि क्या कर देना, 6 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। कई बार पीपीबीएम भी पूछा जाता है, पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि 10⁻ कितना कर देते हैं, 9 कर देते हैं, तो चीजें जो है पीपीएम, लेकिन आपके सिलेबस में पीपीएम ही है, तो हम लोग जो है पीपीएम पे बात करते हैं। अब देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं पीपीएम पे, ताकि कि आपको जो है समझ में आए। इफ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 132 ग्राम, ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज 264 ग्राम, फाइंड द पीपीएम। बहुत ही सिंपल सा, इसका सॉल्यूशन ही दे दिया मैंने, सॉल्यूट नहीं दिया, ताकि कि जो है फटाफट से हम लोग यानी कि जो है कैलकुलेट कर सके। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास यानी कि क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना, CO2, यानी कि 132 ग्राम। खैर मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, वैसे वो 13.2 ग्राम लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 264 ग्राम, और यानी कि आपको किस में निकालना है, बिलियन में, 10⁻ कितना हो जाएगा, सॉरी मिलियन में, यानी कि 10⁻ कितना हो जाएगा, 6, यहाँ से कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 10⁵ हो जाएगा, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इतना कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो आदमी जी नहीं पाएगा। वहां पे बहुत कम होगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पीपीएम का जो है निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मोलारिटी ही है, मैं बता रहा हूँ। अभी तक जो है यहाँ से इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, मोलारिटी से पूछा जाता है। मोलारिटी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन आप जो लोगे यानी कि किस में लेना, लीटर में लेना। ठीक है, यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यानी कि इसको मैं सिंपल तरीके से लिखता हूं ताकि कि आपको जो है यानी कि समझ में आ जाए। देखो मोलारिटी को जो है ना हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं,
याद रखेंगे, यानी कि इट रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। इसको हम जो है मोलारिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। जो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, देखो मैं आपको याद कराने जा रहा हूं ये फॉर्मूला। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स, मैं बहुत सिंपल में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन है ना, किसमें लेना? यानी कि लीटर में लेना। किसमें लेना? यानी कि लीटर में। इस चीज का खास ध्यान रखना कि मोलारिटी का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि जो है 1 लीटर में, यानी कि जो जब भी सॉल्यूशन लोगे यानी कि किसमें लेना? 1 लीटर। अब देखो मैं याद कराता हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। 2 टर्म आता है, एक मोलारिटी और दूसरा मोलालिटी। ठीक है, अब देखो मोलारिटी में आर आ रहा है, ठीक है, आर आ रहा है तो यानी कि हम क्या करते हैं? रोते हैं। और रोते हैं तो यानी कि आंखों से क्या निकलता है? पानी। अब पानी किस में निकलता है? किस में मेजर करते हैं? लीटर में। लीटर। यानी कि अगर जिसके अंदर आर आ जाएगा उसके अंदर आपको क्या यूज करना है? लीटर में यूज करना है। अब देखो दूसरा टर्म होता है मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लिट्टी जो होता है यानी कि गोल गोल होता है, और गोल गोल होता है तो यानी कि क्या करते हैं? उसको केजी में वेट करते हैं, यानी कि केजी में वेट करते हैं। लिट्टी चोखा आप लोगों ने खाया? यस। कभी देखा तो जरूर होगा। जैसे कि एक बार आमिर खान बिहार के पटना में गए थे, तो वहां पे जो है उन्होंने लिट्टी चोखा खाया था, उस दुकान काफी फेमस हो गया। इधर हाल ही में पीएम मोदी जी गए थे, उन्होंने भी खाया था, तो वो भी काफी ज्यादा जो है दुकान फेमस हो गया। वो क्या करते हैं? तो यानी कि लिट्टी जो होता है यानी कि गोल गोल होता है, और हम लोग क्या करते हैं? वेट में करके देते हैं। वेट करके देते नहीं, पीस के हिसाब से देते हैं, लेकिन आप याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको वेट करके देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास यानी कि क्या हो गया कि ये जो है मोलारिटी, इसकी जो यूनिट है बताओ क्या हो जाएगी? किसकी? मोलारिटी की। सर मोल हाँ, मोल मोल। पर लीटर हो जाएगा। यानी कि इसकी जो है यानी कि क्या हो जाएगी? इसका जो है क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। अब मैं आपको ये टर्म समझाने का प्रयास करता हूँ, मोलर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मोलर का मतलब होता है, यानी कि आपको अगर जब 1 मोलर दिया रहे, ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि अभी जस्ट आपके पास एक बार आया था क्वेश्चन, कई बार जो है आएगा। 1 मोलर का मतलब होता है यानी कि इसकी मोलारिटी कितनी है? 1 है। 1 मोलर का मतलब क्या है? इसकी मोलारिटी कितनी है? 1। यानी कि मोलारिटी 1 है। ये कब आया होगा? जब ये मोल क्या होगा? 1 होगा। जब वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यानी कि मोलर का मतलब अगर जब आपसे पूछा जाए, यानी कि क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। यानी कि 1 मोल का मतलब है 1 मोल है 1 लीटर में। अगर जब 2 मोलर है, इसका मतलब है 2 मोल है कितने में? 1 लीटर में। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? मोलर का सिग्निफिकेंस क्या होता है? ओके, यस। ध्यान रखना आपके क्वेश्चन में कई बार जो है यानी कि इस टर्म को यूज करेगा। आपको वहां पे डिकोड करना है। अगर जो 1 मोलर दिया है, इसका मतलब है वो डायरेक्टली मोल दिया हो। ध्यान रखना, वो मोल नहीं देगा, कई क्वेश्चन में वो मोल नहीं देगा, वो आपको कह देगा 1 मोलर है। यानी कि इसका मतलब है कि वो क्या है? 1 लीटर में 2 मोल है, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, या मोल ऑफ जो भी चीज के लिए वो कह रहा होगा, वो मोल दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? इनडायरेक्टली दिया। ओके, यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को जो है यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि निकालना है। अब जैसे आपसे पूछा कि मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, अब देखो कितनी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा है। मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं ताकि कि आप लोग जो है यानी कि जो है फटाफट से इसको सीख लो। यानी कि मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, यानी कि मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर आपसे निकालना है। ठीक है, अब देखो यानी कि मोलारिटी है, यानी कि मैं यहाँ पे मान लेता हूं ये कैसा है? 1 मोलर है। ठीक है, यानी कि कैसा है? 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोल है कितने में? 1 लीटर में। 1 लीटर। ओके, यानी कि आपसे मोलारिटी ऑफ वाटर पूछा है, यानी कि वाटर यानी कि लीटर है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 1000 ml। ठीक है,
अब यानी कि 1000 ml यानी कि जो वाटर की डेंसिटी होती है ना वो 1 ग्राम पर ml होती है। आप इसको याद रख लेना। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, कई जगह नहीं दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली इस टर्म को यूज कर सकते हो, यानी कि 1 ग्राम पर ml होता है। और आपको पता है डेंसिटी अगर से दिया रहे तो मास बाय वॉल्यूम से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे 1, वॉल्यूम यानी कि कितना है, यानी कि 1000 है, और 1000 है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे मास कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। अब हमारे पास मास आ गया, तुम्हारे पास यानी कि जो है हम क्या कर सकते हैं आसानी से, यानी कि क्या निकाल सकते हैं, मोलारिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मोलारिटी यानी कि कैसे निकालोगे, यानी कि मोल्स यानी कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में करके लिखता हूँ ताकि कि आपके लिए जो है समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर। किसी तरह से हमारे पास मोल निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो मास पता है, यानी कि मास यानी कि कितना है 1000 ग्राम, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, और यानी कि वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, यानी कि जो है 1 लीटर लिख देते हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा 1000 बाय 18, और इसको सॉल्व कीजिएगा यानी कि कितना आ जाएगा 55.6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर 18 भी बात आया, हाँ बोलिए। सर 18 कहाँ से आया सर? हाँ क्या कहाँ से आया, सर 18। ओके, 18 मास यानी कि वाटर का मास कितना होता है, 18 यानी कि फॉर्मूला क्या होता है H2O, शायद दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, यानी कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है H2O, और H2O का मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है यानी कि 2, और ऑक्सीजन कितना है 16, और इसको ऐड कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा। कई जगह ग्राम लिखा रहेगा, कई जगह यूनिफाइड यू भी लिखा रहेगा, जैसा लिखा रहेगा उस हिसाब से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछिए, बताइए। नो सर ओके, नो सर नो समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहाँ पे अभी मैंने कुछ टर्म नहीं बताया, मैं एक नया टर्म बताता हूँ, फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैं 2 छोटे छोटे टर्म पहले बता देता हूँ ताकि कि जो है आप जो है यहाँ पे सीख जाए। ओके, मैं यहाँ पे बताता हूँ मोलारिटी इन डाइल्यूशन, मोलारिटी इन डाइल्यूशन। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि मोलारिटी इन जो है डाइल्यूशन कैसे करते हैं। डाइल्यूशन का मतलब समझते हो आप लोग, बोलिए, डाइल्यूशन का मतलब समझते हैं, वाटर का एडिशन। हाँ, वाटर का एडिशन करना। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है, ध्यान से सुना, मैं आपका 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं, आप लोग नाराज तो नहीं होइएगा। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहे यानी कि गुस्सा आ गए। नो नो सर ओके, थैंक यू। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये जो है वाटर है। ठीक है, अब देखो ये वाटर नहीं भी मान लो, कुछ भी मान लो, अब इसके अंदर हमने क्या करा कि यहाँ पे कोई भी ग्लूकोज है, मान लो कि ग्लूकोज दिया है, इसका एन मोल है, हमने जो है यानी कि क्या मान लिया, एन मोल मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करा कि वाटर को ऐड कर दिया, डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर का एडिंग, यानी कि एडिंग ऑफ वाटर। हमने क्या कर दिया, एडिंग ऑफ वाटर कर दिया। अब अगर जब वाटर का ऐड करेंगे यानी कि बताना क्या क्या चीजें चेंज होगी। इसकी मोलारिटी क्या है, एन है, यानी कि इसकी मोलारिटी कितनी है, एन है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि इस प्रकार से, यानी कि इसका जो है वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। अगर जब हमने पानी ऐड किया तो बताइए, सर बढ़ेगा बढ़ेगा। वेरी गुड, यानी कि So- इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि अगर जब मैं V लिखूं, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम अगर जब मैंने V1 लिखा तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस H2O। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है, नो सर यानी कि जितना आपने ऐड किया होगा वही तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि V1 इनिशियल था तो जितना आपने पानी डाला उतना बढ़ गया। अब मुझे बताओ मोल क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा,
कम होगा सर। बेटा कम मोल तो होगा। सेम ही रहेगा, जितना चीनी इसमें है Yes, उतना ही चीनी तो यहाँ रहेगा, तो मोल तो क्या हो गया, सेम हो गया। मोलारिटी यहाँ पे M1 है, यहाँ पे हमने मान लिया M मान लिया आप लोगों के समझाने के लिए। अब देखो आपको मैंने मोलारिटी जो फॉर्मूला बताया, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बताया, M1 इक्वल टू यानी कि मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे मोलारिटी क्या हो जाएगा, यानी कि N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी कि V। अगर मैं इसको V2 मान लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या मान ले रहा हूँ, V2। अब यहाँ पे हमने कितना मान लिया, 1। अब मुझे बताओ यहाँ से N1, यहाँ पे N1 नहीं है, N है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे बताइए N इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है, यहाँ पे बताइए N इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 M2V2। वेरी गुड, यानी कि कितना हो जाएगा, M2V2 हो जाएगा। क्या दोनों का मोल सेम है, यस सर। जब दोनों का मोल सेम है यानी कि क्या हो जाएगा, क्या मैं दोनों को बराबर कर सकता हूँ, यानी कि यस सर। M1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2V2। M2V2 हो जाएगा। यानी कि आपको याद रखना कि जब डाइल्यूशन होगा तो यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, M1 V1 इक्वल टू M2V2 बनेगा। ओके यस ठीक है, सर। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई। यस सर। अब कई बार वो क्या करेगा ना कि आपसे पूछ लेगा कि कितना वाटर ऐड किया, आपको पता होगा कि कितना इनिशियल में वाटर क्या था, जो भी सॉल्यूशन था वो कितना था इनिशियल में, यानी कि फिर हम लोग यानी कि क्या करेंगे, जितना इनिशियल में वॉल्यूम था उसके अनुसार से निकालेंगे और फिर इसके अंदर से यानी कि क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ओके। आज कल की क्लास हमारी है या नहीं है, P04 कल नहीं है, फ्राइडे। तो हम लोग जो इसके 2-3 केस और बचे हैं, यानी कि मिक्सचर में कब कैसे निकालते हैं, और यानी कि आगे क्वेश्चन है तो उनको हम लोग यानी कि सॉल्व करा देंगे। ओके, अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो, तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि अभी मैं जो है